भगवान श्री राम के अयोध्या लौटने की खुशी में रोशनी के खुशियों के पर्व को बड़े ही धूमधाम से अनोखे अंदाज में भारतवर्ष में मनाया जाता है। नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज, जहां पर इस वक्त हम आपको बता दें देश प्रदेश क्षेत्रवासियों को दी है प्रदेश की खास शख्सियतों ने बधाई संदेश। दीपावली का पर्व, भैया दूज और गोवर्धन पूजा की दी है हार्दिक शुभकामनाएं। आइए डालते हैं उनके बधाई संदेश पर एक नजर, उनका क्या कहना है इस दीपावली के पर्व पर। आइए आपको दिखाते हैं, सीधे रुक तो आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज। उत्तर प्रदेश की खास शख्सियतों की दिवाली किस तरह सेलिब्रेट हो रही है हमने आपको दिखाया। इसी कड़ी में आज हमारे साथ ब्रजेश जी भी है। ब्रजेश जी से जानेंगे, सबसे पहले मैं उनके बारे में बता दूं, आज उनका जन्मदिन है और रही उनके काम की बात तो समाज सेवा हो, राजनीति हो, हर जगह उनका नाम दिखता है, मिलता है। किए हुए कामों की बात करें तो समाज सेवा में सबसे सर्वोपरि हैं वो। और आज उनका जन्मदिन है, हंगामा टाइम्स उनसे मिलने आए हैं। जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं ब्रजेश सर आपको, और सबसे बड़ी दिवाली की शुभकामनाएं। अवध में तो राम आए हैं, आपका जन्मदिन है। पूरा भारत, मुझे लगता है भारत का नहीं कहूँगी तो मुझे पूरा देश से मैं दिवाली सेलिब्रेट कर रहा है। सेलिब्रेशन के साथ मैं आपसे ये भी जानना चाहूँ किस तरह से आप अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं और क्या कहना चाहेंगे दिवाली के शुभ अवसर पर। आज अपने जो आपके फॉलोवर्स हैं, जो आपके चाहने वाले, उनसे क्या संदेश है? बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत बहुत धन्यवाद आपके हंगामा टाइम्स को, बहुत बहुत धन्यवाद। आप निरंतर सबके सुझावों को लेते रहते हैं, हर पर्व में लोगों के विचार आप लेते रहते हैं। आप जैसे चैनल को मैं दिल से बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आप निरंतर आगे बढ़ें। हमारी शुभकामनाएं हैं आपको भी, दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपके जो सहयोगी हैं उनको भी दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली आज मानता हूं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी का आज आगमन अयोध्या में हुआ था और उसी पर्व में दीपावली का ये पर्व मनाया जा रहा है और हम लोग, पूरा देश मनाता है। मैं सौभाग्यशाली इसलिए मानता हूं कि आज 20 अक्टूबर का दिन है, जो कि मेरा जो जन्मदिन है। तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली इसलिए मानता हूं कि पूरा देश, कहीं ना कहीं सबका आशीर्वाद मिलता रहेगा, सभी छोटे बड़ों का सहयोग मिलता रहेगा, सभी माताओं बहनों का भी आशीर्वाद मिलता रहेगा। और इसीलिए मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि आज दीपावली के इस पर्व पे हमारा जन्मदिन पड़ा। मैं सभी को दिवाली आपके लिए क्या लेके आ रही है? इस दिवाली पे क्या खास करने का सोचा है या कर रहे हैं? किस तरह से इस दिवाली को सेलिब्रेट कर रहे हैं आप? इस दीपावली में पहले तो पूरे देश को दीपावली की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। और एक मैसेज भी है कि दीपावली के इस पावन पर्व पर मिट्टी के दिए का इस्तेमाल लोग करें, ताकि हमारे जो गरीब जो मेहनत करके मिट्टी ला करके दिया बनाते हैं, उनका भी धन का आवागमन बना रहे, उनकी भी रोजी रोटी चलती रहे, उनके भी परिवार चलते रहें। इसलिए मैं सभी देशवासियों से निवेदन करता हूँ, आग्रह करता हूँ कि दीपक मिट्टी का ही जलावें और उस दुकान से ले कर के जलावें और बहुत अच्छे से मनावें। सभी हमारे जो सैनिक, जो हमारे देश को आगे बढ़ाने में सहयोग किए, अपने जान को न्यौछावर कर दिए, और उनकी फैमिली में कुछ लोग जो हैं उनके साथ सेलिब्रेट करें, जा जाकर उनके यहाँ मिलें, मिठाई दें, दिया दें और उनको शुभकामनाएं दें। चूँकि वो हमारे देश के लिए कुर्बान हुए हैं, तो उनके परिवार के लिए हम लोगों को कुर्बान होना कोई छोटी चीज़ नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। हम लोग मिल करके उनके परिवार को सहयोग दें और उनको ढेर सारी शुभकामनाएं दें। एक दिया शहीदों के नाम भी होना चाहिए। और बात करते हैं आपकी, तो मैं कहूँगी राजनीति हो या समाज सेवा हो या फिर हो बॉलीवुड में एंट्री आपकी, एक बहुत सुपरहिट फिल्म में भी आपने काम किया है। गदर की बात ना करें तो अधूरा रह जाएगा मुझे लगता है ये इंटरव्यू भी। और जो आपके फॉलोवर्स हैं जिन्होंने देखा है आपको, तो मैं ये जानना चाहूँगी कि वो समय कैसा रहा जब आपको पता चला कि आपको एक फ़िल्म ऑफ़र हुई है, कैसे आपने एक्सेप्ट की उसको, और जो कैसे शूटिंग हुई उसमें कुछ यादें हैं जो हम चाहेंगे हमारे दर्शकों के लिए आप ज़रूर बताएँ। वो भी एक सौभाग्य की बात है। हमारे फिल्म डायरेक्टर जो अनिल शर्मा जी हैं, वो हम लोगों के करीबी रहे हैं और ऐसी सिचुएशन बनी, लखनऊ में फिल्म बननी थी, उसमें उनका सहयोग हम लोगों को करना पड़ा और उसी के नाते वो
कहने पे रोल हमको मिला, जो इस्लामाबाद का सांसद मैं उसमें बना हूँ, तो वो भी मैं सौभाग्यशाली मानता हूँ। जहाँ पे सन्नी देओल जैसे एक जो है एक्टर से मुलाकात हुआ, आप माँ तुझे सलाम में जो बेलन रहते हैं उनसे हमारा टीनू वर्मा से मुलाकात हुआ, लव सिन्हा से मुलाकात हुआ जो शत्रुघ्न सिन्हा के लड़के जी हैं, और हीरोइन जो है गदर 2 में उनसे मुलाकात हुआ। कई दिन साथ में रहने का मौका मिला। तो मैं भी मानता हूँ कि सौभाग्य की बात है कि गदर 2 जैसे फिल्म में हमको रहने का मौका मिला। तो मैं धन्यवाद देता हूँ अनिल शर्मा जी को, दर्शकों को, और जो फॉलोअर्स हैं उनको मैं धन्यवाद देता हूँ कि उनके ही आशीर्वाद से मैं उसको वो मौका मिला। दूसरा जो है, हम कहेंगे राजनीति चल रही है। पिछले 2014 से हम गवर्नमेंट को देख रहे हैं। 2014 से निरंतर हम लोग चूँकि विपक्ष में रहे हैं, समाजवादी पार्टी में हम लोग निरंतर कई दशकों हो गए हम लोग आदरणीय श्री शिवपाल सिंह जी के साथ में तन मन धन से हैं। अगर उनको कभी एक रक्त की ज़रूरत होगी, एक बूंद की ज़रूरत होगी, तो हम पूरा हाथ पूरा शरीर कटवाने के लिए तैयार हैं। ऐसे महान नेता के साथ तन मन धन से हम लोग लगे हैं कि हमारे नेता का वर्चस्व बढ़े। और चूँकि समाज में मैंने देखा है उनसे बढ़िया नेता, उनसे लोकप्रिय नेता अभी तक कोई हुआ नहीं है, और शायद इसी की वजह से उनको लोग चाचा जी के नाम से लोग ज़्यादा जानते हैं, उनका नाम कम लेते हैं। और मैं मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि हमारे वो राजनीतिक गुरु हैं, और सदैव उनका आशीर्वाद मिलता रहता है, और उनका एक अच्छा विचार भी वो देते रहते हैं कि समाज में अच्छी चीज़ों को आप ले जाइए, अच्छे विचार को ले जाइए, अच्छे तरीके से काम करिए, ईमानदारी से करिए, गलत चीज़ों को ना सपोर्ट करिए, ना गलत चीज़ों का प्रचार प्रसार करिए। तो हमारे नेता का विचार जो है बहुत ही निश्चल है, बहुत ही अच्छा है। तो उनके विचारों से मैं बहुत प्रभावित हूँ। 27 चुनाव को भी लेकर कई तैयारियां चल रही हैं, कभी भी आप भी व्यस्त दिखते हैं, तो इस बार क्या लगता है 27 चुनाव में कुछ ऐसी चीज़ें जो आप चाहते हो कि बदलाव आए, या फिर 27 चुनाव के बाद आपको लगता है कि किस तरफ, इस तरफ हर तरफ लोगों को लगता है कि बीजेपी या सपा, दो ही लोग हैं पार्टी। अगर बात करूँ उत्तर प्रदेश में तो लोग सिर्फ दो ही को देखते हैं, बीजेपी या सपा, अखिलेश या फिर योगी, दो ही हैं। और अखिलेश जी अच्छी टक्कर देते हैं योगी जी को हर चीज़ में। तो 27 के चुनाव को लिए क्या तैयारियां चल रही हैं? 27 का चुनाव, चूँकि देखिए क्या है ना कि परिवर्तन संसार का नियम है। अगर हम परिवर्तन नहीं करेंगे तो हम बहुत पीछे हो जाएंगे। मेरा संदेश केवल इतना है कि परिवर्तन जो संसार का नियम है, तो हमको हर 5 साल पे मौका मिलता है परिवर्तन लाने का। तो हम लोग कोशिश करें कि परिवर्तन हमेशा बना रहे। भाजपा को देखा गया, हमारी सरकार आई, हमारी सरकार को भी लोग देखे। बीच में 2022 में हम लोग सरकार बनाते बनाते चूक गए, क्योंकि कहीं ना कहीं परिवार का जो विघटन होता है वो हम लोगों को बड़ा नुकसान कर गया। इसलिए हम लोग 2022 में पीछे रह गए, और उसी का देन है कि आज हमारे नेता अपने परिवार के साथ हैं, आदरणीय अखिलेश यादव जी के साथ में हैं, और वो पूरे तन मन से हैं। और पूरा इतने उम्र होने के बाद आज आप देखेंगे निरंतर कि वो आज इस ज़िले में हैं तो आज इस ज़िले में हैं, आज उस ज़िले में हैं, और घर पे भी उनके यहाँ तांता लगा रहता है मिलने का लोगों का। ऑफिस पहुँच जाएंगे तब भी तांता लगा रहता है, क्योंकि बहुत लोकप्रिय नेता हैं हमारे नेता। और इस उम्र में उन्होंने बीड़ा उठाया है कि 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएंगे और अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री पुनः बनाएंगे। उन्होंने कंठस्थ कर लिया है, उन्होंने दिल दिमाग में बैठा दिया है, और हम लोगों को भी उन्होंने आदेश कर दिया है कि ब्रजेश मिश्रा, तुम जहाँ भी जितना भी तन मन धन जो भी अर्पित कर पाओ समाजवादी पार्टी के लिए अर्पित कर दो। और 2027 चूँकि एक मुकाबला है, महामुकाबला है, इसमें हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। प्रदेश को परिवर्तन की ज़रूरत है, और आप देखिए ना, परिवर्तन होना भी चाहिए। अखिलेश जी के सरकार में ठीक है, उस समय अखिलेश जी मुख्यमंत्री नए बने थे, राजनीति में उनका अनुभव थोड़ा बहुत कम था। और लेकिन देखिए आप, चाहे मेट्रो हो आपके लखनऊ में, आपके मेदांता की बात करें, इतनी बड़ी जो है हॉस्पिटल उन्होंने लाने का काम किया। आपका स्टेडियम की बात करें, एकाना स्टेडियम की बात करें, तो उन्होंने काम किया है। रही बात
नेताजी की बात करें, लोहिया जैसे हॉस्पिटल को उन्होंने दिया। और देखिए आप, जातवाद की जहाँ बात करते हैं लोग, ब्राह्मण एक हमेशा उनके पूजनीय रहे हैं। आप देखिए, इतने एशिया का सबसे बड़ा पार्क उन्होंने ज्ञानेश्वर मिश्रा जी के नाम से बनाया है। तो हम लोग गर्व करते हैं कि नेताजी ने एक ब्राह्मणों के लिए उन्होंने क्या किया है। आज भी पूरे विश्व पटल पे ज्ञानेश्वर मिश्रा जी का नाम चलता है, उनके पार्क का व्याख्या होती है। और हम लोग कहीं ना कहीं गौरव की बात करते हैं कि नहीं, हमारे नेता ने जो इसको बोलते हैं धरती पुत्र मुलायम सिंह, ऐसे नेता ने हमारे ब्राह्मण समाज को एक ऊंचाई पे लाने का काम किया। मैं उनको खैर वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मैं उनको सादर प्रणाम करता हूं और विनम्र श्रद्धांजलि देता हूं कि वो जहां भी हैं सदैव हम लोगों को आशीर्वाद देते रहें। ये थे हमारे साथ ब्रजेश मिश्रा जी, जिन्होंने बताया कि 2027 का चुनाव जो है किस तरह से सपा सरकार के पक्ष में होगा, और जिस तरह से उन्होंने बताया कि उनके राजनीतिक गुरु शिवपाल यादव हैं और उनका हमेशा वो साथ और आशीर्वाद बना रहता है। इस बार जन्मदिन पे उनका खास क्या रहा, दिवाली के क्या प्लान है, उन्होंने सब शेयर किए हंगामा टाइम से। बने रहिए हंगामा टाइम से। मैं एकता आपसे ले जाती हूँ। नमस्कार।